हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। 2026 आपका कैसा रहेगा, इसे लेकर बड़े सारे पॉडकास्ट हम कर रहे हैं क्योंकि विधा सबकी अलग अलग होती है। देखिए, कोई अंक शास्त्र के हिसाब से बताता है, कोई वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बताता है, किसी का तरीका होता है आपका नाम राशि बताने का, कोई मून साइन बताता है, कोई सन साइन बताता है। तो आज के पॉडकास्ट में भी पता तो आपको यही चलने वाला है कि आपका 2026 कैसा होगा। लेकिन गेस्ट है हमारी मशहूर ज्योतिषाचार्य और वास्तु एक्सपर्ट भावना उपाध्याय जी। पार्ट 1 आप देख चुके हैं, अब पार्ट 2 में आप जानिए बची हुई राशियों के लिए क्या होंगे उपाय, क्योंकि भावना उपाध्याय जी हैं टिप्स देने वाली और उनके लिए कहते हैं रेमेडी क्वीन। तो रेमेडी क्वीन आपको बताएंगी आपकी राशि के लिए क्या होगी रेमेडी और कैसा रहेगा आपके लिए साल। एंजॉय। अच्छा, अब मैं आगे की राशियों पर आगे बढ़ूं भावना जी, उसके पहले मैं ये चाहती हूँ क्योंकि 2025 का ना भी थोड़ा सा समय बचा हुआ है और हमने ये सुना है कि अंत भला तो सब भला जी। तो 2026 अगर कुछ भूल चूक हमसे हो गई है तो उस भूल चूक को कैसे हम सुधार सकते हैं कि 26 में एंटर करने के पहले ही अगर हम उसे ठीक कर लें तो वो क्या और बेहतर नहीं होगा? देखिए 2025 में ना हमें अपने कर्मों को सही में सुधारना चाहिए। पता है क्यों? जब हम कभी भी कोई पूजा ख़त्म करते हैं, आपको पंडित जी को जब भी आप कभी हवन करवाएं, कोई भी पूजा कराएंगे ना घर में, तो हमेशा पंडित जी लास्ट में यही बोलते हैं, जो जितना भी ब्राह्मण है, कि हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो भगवान से आप माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि हमें कुछ नहीं आती पूजा वूजा करनी। ब्राह्मण ये बुलवाते हैं हमसे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि होती है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ ऐसा मिस करते हैं। हम भगवान तो है नहीं, है ना? हम तो हर चीज़ कर रहे हैं, पर हमने पुष्प गलत चढ़ा दिया होगा, हमने फूल गलत चूज़ कर लिया होगा, जो चीज़ करने वाली नहीं थी वो कर लिया होगा, नहाई समय पे नहीं होंगे, वो मुहूर्त थोड़ा सा निकल गया होगा। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है तो उसके लिए सॉरी ज़रूर बोलना है। अच्छा। और ये साल जैसे जा रहा है तो दिसंबर का महीना अभी हमारे पास बाकी है, जो पूरा बहुत अच्छे से हम बिता के अपने ग्रहों को सॉर्ट कर सकते हैं, सारे प्लैनेट्स को अच्छा कर सकते हैं और 2026 को ब्यूटीफुल बनाने के लिए एक नींव धारण कर सकते हैं। नींव रख दो ना आप, ईंट एक, उसके बाद फिर बनाते रहो अपना महल। नींव तो यही साल रख दोगे तो बल्ले बल्ले होने आपकी शुरुआत होने शुरू हो जाएगी कि हाँ मज़ा आना शुरू हो गया। आईटी के सेक्टर में अगर आप हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी में हैं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जहाँ आप मीडिया की दुनिया से रोल होते हैं, है ना, तो आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ, आपको करना क्या है 2025 के अंदर अंदर। मैं ध्यान से सुन रही हूँ, मीडिया फील्ड आपने कह दिया। जी। आपको ना हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन अपनी बहुत साफ सुथरी रखनी है, अपने घर की और अपने ऑफिस की, और ईस्ट की तरफ फेस करके टूवर्ड्स ईस्ट। मेरे को नेम फेम की डायरेक्शन भी मैं उसको बोलती हूँ। ईस्ट की तरफ आपको अपना कंटेंट बनाना शुरू कर देना है। आपका जो माइक होना चाहिए ना वो ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, मतलब आप जब बोल रही हैं तो आपका फेसिंग टूवर्ड्स उधर होना चाहिए जहाँ से सूरज निकल रहा है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। उस तरफ पे आपको कंटेंट बनाना शुरू कर दीजिए। आप देखिए आप कितना अच्छा करेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, आप समझ पाए? हाँ। सूर्य का साल और आपकी एनर्जी दोनों अलाइंड हो जाएंगी तो आप क्या बवाल मचा देंगे, आप क्या पॉडकास्ट लेंगे, क्या आप मीडिया की दुनिया में छा जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रातों रात वायरल में कैसे हो रही हूँ। क्या बात है, इतना शानदार उपाय, और घर में बैठे बैठे आपको कुछ करना नहीं है। मैंने कोई अभी अब एक पैसा नहीं खर्च करवाया मुझे लग रहा है अभी तक पॉडकास्ट में। ठीक बात। हाँ। दूसरा आपको क्या करना है, हल्दी मिलाकर स्नान करनी है, 2025 से ही शुरू कर दीजिए। हल्दी जो है विष्णु जी को सर्वप्रिय है, और कहा जाता है अगर सूर्य खराब होता है तो हम विष्णु जी की आराधना करना शुरू कर दें तो हमारा सूर्य बैलेंस हो जाएगा। राम जी को हम पूछते हैं ना, सूर्य अच्छा होता है। अभी इतना बढ़िया हमारा अयोध्या में मंदिर भी बना है, राम दरबार इतना अच्छा लगा है और इतनी अच्छी उनकी प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने करवाई है। तो आप सोचिए उनके अंदर क्या ऊर्जा है कि आपके सारे ग्रहों को ठीक कर देगी। राहु केतु जैसे ग्रह भी आपके नाश कर देते हैं अगर आप राम सीताराम 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 नाम की एक माला जप करते हैं, अयोध्या में जाते हैं, काशी विश्वनाथ जैसे टेम्पल्स में जाते हैं जहाँ पे साक्षात एनर्जीज हैं विष्णु जी की या शिव जी की। ज्योतिर्लिंग मस्ट विजिट। अगर 2025 में आपको समय मिले तो आपको अयोध्या ज़रूर जाना चाहिए, आपको काशी विश्वनाथ ज़रूर जाना चाहिए, आपको ज्योतिर्लिंग टेम्पल्स जितने भी आप कर सकते हैं कवर ज़रूर करने चाहिए। और अपने कंटेंट को इसी तरीके से वायरल करने के लिए ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल बेस्ट बना दीजिए अपने घर के। और साउथ ईस्ट में लक्ष्मी जी का वास है, उसको आप जितना साफ सुथरा रखेंगे और वहाँ पर गुलाब जल छिड़कते रहेंगे 2025 में, तो एक महीने में जितना पैसा आएगा ना आप समझ नहीं पाएंगे ये पूरे साल कहाँ था पैसा। ब्लॉक्ड एनर्जीज रहती है ना, चले लीजिए आपके कितने सारे पैसे ऐसे होंगे जो आपके दोस्त लेके भूल गए, आपको मालूम ही नहीं और आपको उम्मीद भी नहीं अभी मिलेगी, बट वो आपको मिल जाएगा एक महीने के अंदर। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ तो मजा आएगा कि नहीं? हाँ। तो आपको मैं अपनी एक बारी आ रही थी गाड़ी से, हम किसी पॉडकास्ट शूट के लिए जा रहे थे, मैं अपने ड्राइवर से यही बात बोल रही थी, मैंने कहा कुलदीप ऐसे ऐसे होता है तो क्या
कितना मज़ा आता ना, हमारे वो काफ़ी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं। तो बोला मैडम वो क्लाइंट्स की क्या बात करो, मेरा 5 लाख रुपए, अभी किसी गरीब के लिए 5 लाख रुपए कितने ज़्यादा बड़ा अमाउंट होगा। मैंने 5 लाख रुपए अभी तक मैडम दे रखे हैं किसी को, और मेरे दोस्त यार अभी तक मुझे वापस नहीं करे। मुझे बताओ सबसे पहले वो रेमेडी। माय गॉड। मैंने बोला अपने घर के साउथ ईस्ट को, जहाँ पर हम नॉर्मली किचन बोलते हैं, उस जगह पर आपको गंगा जल में थोड़ा सा गुलाब जल मिलाना है, या फिर इत्र भी मिला सकते हैं, या फिर गुलाब के पेटल्स मिला सकते हैं, फूल। उससे छिड़काव कर दीजिए, अपने पूरे घर में कर दीजिए। नहीं मालूम साउथ ईस्ट तो पूरे घर में आपने छिड़काव कर दिया, आपके पास लक्ष्मी जी आएंगी ही आएंगी, भाग के दौड़ के आएंगी। लक्ष्मी बहुत चलायमान है। हाँ, ठीक बात। तो 2025 में ये रेमेडी सबको करनी चाहिए, क्योंकि सबके पैसे फंसे हुए हैं। हाँ, एक और रेमेडी बता दूं? हाँ, ये तीसरी रेमेडी होगी, राइट। हाँ। एक पोर्टल आने वाला है 12/12। अच्छा। वो क्या है? मैंने नहीं सुना। 12 तारीख 12वां महीना, जो कि दिसंबर 12 तारीख को है। काफ़ी सारे लोगों ने 11/11 को इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया, जो कि था नवंबर 11 को। अभी एक पोर्टल आ रहा है 12/12, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। जब आप 12/12 को कैलकुलेट करती हैं, जोड़ती हैं न्यूमरोलॉजिकली, तो नंबर 6 बनता है। जो कि लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे बड़ा उपाय है। एक मैजिकल पोर्टल खुलने वाले हैं, जिसमें साक्षात लक्ष्मी जी आपको सब कुछ गिफ्ट्स बांटने के लिए आ रही हैं, और क्रिसमस के ईव के पहले पहले आ रही है, और आपको दे के जाएंगी बहुत सारा धन, बहुत सारी लक्ष्मी, और आपको सिर्फ बटोरनी है। अब करना क्या है? हाँ। आपको ग्रीन कलर का पेन लेना है, और एक तेज पत्ता लेना है। उसके ऊपर आपने लिखना क्या है, ऐसे यूनिवर्स के लिए इन्फिनिटी का साइन बना दीजिए, है ना। बहुत सारी अबंडेंस, इन्फिनिटी मुझे मिल रही है, और हरे कलर के पेन को इस्तेमाल करिए। लिख दीजिए, आई एम अट्रैक्टिंग 5 करोड़ रुपीज़ इन 2025 दिसंबर 2025 में हमें 5 करोड़ रुपए मिल, मतलब मैं 5 करोड़ ऐसे बोल रही हूँ, आप कितना भी अमाउंट लिख सकते हैं, आपको लगता है जो भी अमाउंट वो लिख दीजिए। और उसको लिखने के बाद उसको थोड़ा सा इत्र डालिए, गुलाब जल, इत्र कुछ भी डाल सकते हैं, और सिनेमन का पाउडर डालिए, और उसको 2 लौंग 2 इलायची, 2 लौंग 2 इलायची डालकर जला दीजिए। किसी भी बॉल में, किसी भी कटोरी में, किसी भी पात्र में जला दीजिए, और उसको यूनिवर्स को फूंक मार के उड़ा दीजिए। लक्ष्मी जी आपके पास रातों रात आ जाएंगी। ये मैं लिख के देती हूँ। इतना मैजिकल पोर्टल होता है ना, और सबको लाभ करता है। किसी भी राशि को, किसी का प्लानेटरी पोजीशन गड़बड़ है, किसी की शनि की दहिया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, डजंट मैटर, करके देखो, मज़ा आ जाएगा। मैं लेकिन इसमें पूछना ये चाहती हूँ कि 12/12 को अगर मैं ये करूँगी 12 दिसंबर को, तो फिर 2025 ख़त्म होने में तो और 18-19 दिन ही बाकी बचे हैं, तो वो 18 दिन में कैसे ये चमत्कार हो जाएगा? ये चमत्कारी उपाय होता है इंस्टेंट मनी के लिए। ये हम हर दिन नहीं कर सकते शालिनी जी। एक एनर्जी ऐसी होती है ना, हम अपना जब पॉकेट में से ऐसा रॉकेट निकालते हैं कि हमें पता है कि इसको हम सही समय पे इस्तेमाल करेंगे। हाँ। एक कोई ऐसे दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं आपको कि हाँ, ये मैं उस इंसान को तब बताऊँगी जब मेरे से लड़ाई करेगा। हाँ, एक ऐसा बम होता है ना हमारे पास, एटम बम जिसको बोलते हैं, वो एटम बम है ये आपका। हाँ। इसको आपको रोज नहीं निकालना है। आपको लगे कि रोज भावना जी ने बता दिया तो मैं तो रोज लिखना बैठ गया हूँ, रोज नहीं लिखना है, ये फिर काम नहीं करेगा। 12 दिसंबर से रात तक कभी भी कर सकते हैं। अगर 12:12 पे कर दिया तो आपके बल्ले बल्ले हो जानी है। अच्छा, तो ये तो ऐसी रेमेडी है जिसमें बहुत नुकसान भी नहीं है, बहुत पैसे भी नहीं लगने, तो मुझे लगता है करके देख लेने में कोई दिक्कत है नहीं। और अगर आप ये रेमेडी करने वाले हैं तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, क्योंकि 25 जाए उसके पहले बहुत कुछ दे करके जाए, यही कोशिश भावना जी फिलहाल कर रही है। देखिए, मनी मैनिफेस्ट नहीं करना काफ़ी सारे लोगों को अटपटा भी लगता है। जब तक बिलीव नहीं होता, जब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा, उनको लगेगा ये क्या बोल रही है। ऐसे थोड़े ना होता है, पॉडकास्ट में बैठ के बोलने से थोड़े ना पैसा आ जाता है। आपको अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप अपनी अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप अपने करियर को मैनिफेस्ट कर लीजिए कि 2026 में मेरी प्रमोशन हो गई। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मनी मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो पोर्टल हमें मनी से ही लुभाता है, और हम लोग तो मैनिफेस्ट मनी करवाते हैं, क्योंकि 90% मेरे क्लाइंट्स मनी के लिए आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मनी मैनिफेस्टेशन नहीं करनी, आप कुछ अच्छी हेल्थ लिख दीजिए कि मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ, मेरे को कोई बीमारी थी या कुछ था तो मैं बिल्कुल हेल्दी हो गया हूँ, 2026 में मैं बहुत अच्छा रहने वाला हूँ, 2026 में मेरे को एक बार भी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, थैंक यूनिवर्स। आपको ग्रैटिट्यूड शो करना शालिनी जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहा जाता है जब आप किसी टेम्पल में जाए ना, मैं खाटू श्याम में गई थी अभी लास्ट मंथ, और मैं जब भी वहाँ पे गई ना श्याम बाबा के दरबार पे, मैं ये सोच के लिस्ट बना के लगी थी, इस महीने मैं इतने मिलियन व्यूज़ कर लूँगी, ये महीना मैंने ना पूरी लिस्ट बना ली थी। मैंने बहुत सुना था, फर्स्ट टाइम मैं गई थी, और मैंने बहुत सारी लिस्ट बना के मैंने कहा ये सब ना चढ़ा दूँगी, मतलब रटा हुआ है ना पॉडकास्ट की तरह, तुरंत बोल दूँगी। और आप जब मानेंगे, जब मैं वहाँ बाबा के सामने खड़ी थी ना, आई वॉज क्राइंग लाइक एनीथिंग, मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या मांगूँ, क्या करूँ। मैं उनको देख रही हूँ और बस ऐसे करे जा रही हूँ। तो जब आप
अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को समर्पित कर देते हैं ना किसी भी डेटी के सामने, किसी भी भगवान के सामने, तो उससे अच्छी ब्लेसिंग कोई नहीं है। मैंने कहा अरे बाबा आपने मुझे बहुत दिया है, इतना पॉपुलर बना दिया कि आज मुझे यहाँ पे सब पूछ रहे हैं कि सेल्फी खिंचवानी है, भावना जी ये करना है, आपको हमने टीवी पे देखा है, आपको हमने इस पॉडकास्ट में, उस पॉडकास्ट में, और इतनी सारी रील्स में देखा है। हाँ, इतने सारे लोगों को जीवन आपने सुधार दिया है। जब वो अपनी वाइफ की, अपने पति की तारीफें करती हैं कि इन्होंने मुझे पायल दिला दी, आपकी रील सुन के मुझे ये चीज़ गिफ्ट मिल गया, मेरा इतना अच्छा बिजनेस चलने शुरू हो गया, फ्री की रेमेडीज जो हमने सिर्फ ऑनलाइन बताई हैं, पेड वाले नहीं थे वो, सब फ्री वाले। बट उन्होंने जब आपका इतना आदर सत्कार किया तो बाबा ने वो दिखाया मुझे कि इसलिए तू यहाँ पे आई है। ठीक बात, हालांकि इसमें हमारा थोड़ा सा नुकसान हो गया, अब इतनी पॉपुलर हो गई कि आपका टाइम बहुत कम मिलता है। अगली बार हम जल्दी भावना जी को बुलाएं, इसके लिए आपको कमेंट जरूर करना है, और ये सारी रेमेडी जो भी व्यूअर मेरा करने वाला है वो प्लीज कमेंट करके बताएं, या दूसरों को जिन्हें जरूरत है इन रेमेडीज की उन तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर कीजिए आप इसको। अब हम 6 राशियों की चर्चा कर चुके हैं। कन्या के बाद तुला राशि वाले वेट कर रहे होंगे कि बहुत देर हो गई, हमारा नंबर नहीं आया। तो तुला राशि के लिए 2026 शुक्र की ही राशि है तुला राशि, और बहुत खूबसूरत राशि है तुला। कहा जाता है कि तराजू लेके बैठा होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, देखा होगा ना आपने, तराजू वाला होता है, तो तोलते हैं बहुत बातों को, बट ऐसा होता नहीं है। इनको ना हमेशा तोलते इसलिए नहीं है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, खुद भी बहुत ज़्यादा बोलने में सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं, इमोशनली भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के प्यार में पागल। और कहा जाता है तुला राशि ना जब तक 2-3 ब्रेकअप्स नहीं कराएगा तो वो तुला राशि वाला है ही नहीं। My God, अच्छा जी, लोग इनका फ़ायदा बहुत जल्दी उठाते हैं, बहुत खूबसूरत भी होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है इन लोगों का। अगर मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, ऐसा कुछ जेंडर वाइज नहीं बता रही हूँ, जनरल बता रही हूँ। तो इनको करना क्या चाहिए, अपने शुक्र को ना कंट्रोल में रखना चाहिए। तो मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। मल्टीपल रिलेशनशिप ऐसा मन करेगा, आपको डिज़ायर होगी, बट आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहेंगे ना, आपका शुक्र आपको इतनी प्रोस्पेरिटी दिलाएगा, इतनी लग्जरी दिलाएगा ना लाइफ में, जो गाड़ी आपकी किसी खानदान में किसी ने नहीं ली ना आज तक, वो सारी चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा, इतना ब्यूटीफुल तुला राशि वालों के लिए। और एक नुस्खा जो उनको 2026 में करना है, हाँ। आपको एक नोट बनानी है, थ्रेड लेना है रेड कलर का, और उससे मैनिफेस्टेशन करना है। 7 नोट्स बनानी है, तो थोड़ा बड़ा सा ले लीजिएगा। नोट्स बनानी है मतलब गांठें बांधनी है उसके अंदर। अच्छा, नोट बनानी है, हाँ, ठीक है। तो ये सब लेना है आपको। इस तरीके का कलावा, येलो और रेड वाला भी हो सकता है, या फिर कोई रेड थ्रेड आपके पास है तो वो ले लीजिए। और उसके अंदर आपको गांठें लगानी है अपनी विश को बार बार बोल के, जैसे मैं अगेन मनी की मैनिफेस्टेशन, क्योंकि शुक्र का नंबर है, पैसा इसको लुभाता है, तो आपको मनी मैनिफेस्ट करनी है। जितने अमाउंट आपको चाहिए, मान लीजिए आपको 10 CR चाहिए, 2026 में आपको 10 CR का बिजनेस करना है, तो आप लिख दीजिए मेरा बिजनेस ऑलरेडी 10 CR का हो गया है, थैंक यूनिवर्स 1 नोट। थैंक यूनिवर्स मुझे 10 करोड़ रुपए दिलाने के लिए 2026 में 1 नोट। ऐसे करते 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 आपको 7 टाइम्स उसको गांठों को बनाना है, बांधना है, और वो अपने घर के मंदिर में या फिर किसी सिद्ध टेम्पल पे, जैसे लक्ष्मी जी का टेम्पल हो गया, किसी माता की एनर्जी हो गई, माँ काली के टेम्पल में अगर आप उसको चढ़ा के आते हैं, जैसे कोलकाता में हम लोग जाते हैं, हाँ। किसी भी सिद्ध टेम्पल में आपको चढ़ानी है, जो अच्छे एनर्जी वाले, ऊर्जा वाले जहाँ पे टेम्पल्स हैं, वहाँ पे आप उसको चढ़ा के आ जाइए। पूरे साल आपको इतनी प्रोस्पेरिटी, इतना नेम, फेम, वो गाड़ियाँ मिलेंगी मैडम जो आज तक किसी को नहीं मिली आपके पूरे खानदान में। क्या बात है। आप मुझे ये बताइए कि श्री मंदिर ऐप में जाके क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मुझे भावना जी ने ये बताया है तो मुझे यही करना है, तुम मत बताओ क्या करना है। भावना जी से मैं सुन चुका हूँ, तो मुझे तो ऐसे नोट बना के कोलकाता के काली माता मंदिर में चढ़ाना है, तो वो होगा। बिल्कुल वो होगा, आपके नाम से, आपके गोत्र से। सबसे अच्छी चीज क्या है, मतलब हम बता सकते हैं ना कि जी हमें ये करना है, तुम मत बताओ, ऐसा तुम मत बताओ, और हमें ये चीज करनी है, और आप करके दे दीजिए। वो सब कुछ करके देंगे आपके बिहाफ पे। अगर आप बाहर भी बैठे हैं, आप नहीं जा सकते, अगर जा सकते तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं जा सकते तो आप श्री मंदिर के माध्यम से भी ये सब चीजें कर सकते हैं, आपकी विश पूरी हो जाएगी, ये गारंटी बात है। मेरी तुला राशि है नहीं, वरना मैं भी ये 7 नोट बना के और जरूर चढ़ाती और वो गाड़ी खरीदती जो और किसी ने खरीदी नहीं है खानदान में। बट है नहीं मेरी तुला राशि। तुला राशि वालों ये काम आपको जरूर करना है। वृश्चिक राशि पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत राशि है, बहुत ज्यादा अच्छी राशि मैं बोलती हूँ इसको। और वृश्चिक राशि वाले ना हमेशा ही स्ट्रगल करते हैं अपनी जॉब में और अपने बिजनेस में। उनको लगता है कि मैं बहुत अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूँ, कभी लगता है कि बहुत अच्छा मैं बॉस के साथ काम कर सकता हूँ। बहुत अच्छे स्वीट भी होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, और इनको ना हमेशा ही दबाया जाता है। जैसे कि बॉस भी क्रेडिट तो देगा, बट जब भी जैसे प्रमोशन का टाइम आएगा तब उसको घुमा देगा। ये साल नहीं, 6 महीने बाद देखेंगे, अप्रिसिएशन कर देगा थोड़ा सा, बट उसको पोजीशन नहीं मिलेगी जिस चीज़ की पोजीशन उसको चाहिए। मेहनत बहुत है, स्ट्रगल बहुत है,
तो आपको करना क्या है उस पे आ जाते हैं। आपको शनि देव से मांगना है, क्योंकि कर्म प्रधान तो शनि देव ही है। जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं देंगे, और कर्म सबसे ज्यादा ये इंसान कर रहा है, बट उसको फिर भी फल नहीं मिल रहा है। तो आपको शनि देव में जाना है। शनि देव कोई भी टेम्पल ले सकते हैं आप, शनि मंदिर किसी को भी जा सकते हैं, कोई भी अच्छा टेम्पल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। हनुमान टेम्पल में जा सकते हैं आप। आपको जाना है और एक सरसों के तेल का दीपक हर शनिवार की शाम को, एक तो पीपल के पेड़ के नीचे, अगर वहाँ पर है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो शनिदेव के चरणों के पास आपको रख के आना है। सिर्फ और सिर्फ तेल चढ़ा के आना है, जो मुझे लग रहा है हर मम्मी ने, हर नानी ने, हर दादी ने ये नुस्खा किया हुआ है। आपको सिर्फ ये करना क्या है, नियम टूट जाता है शालिनी जी। करा सबने है। इस शनिवार हम पार्टी में चले गए, उस शनिवार क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा है कि हमें जाना ही पड़ता है बाहर। आप सिर्फ सैटरडे ये नियम रखिए कि 7 सैटरडेज कंटिन्यूसली मेरे को ये चीज़ करनी है। ये जो दीपक लगाने वाला रिचुअल है ये आपको 7 बार करना ही पड़ेगा, और 7 वीक्स तक ही करना पड़ेगा, और कंटिन्यूएशन में करना पड़ेगा। ठीक है, ये कर लीजिए, बल्ले बल्ले आपकी। और इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ काले कपड़े छोड़ दीजिए, लाल कपड़े पहनना शुरू कीजिए आप। अब मेरा इसमें सवाल है, लेकिन फिर भी अगर किसी का टूट ही जाए कोई एक शनिवार तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी फिर आपकी। हाँ, मैं आसान थोड़ा और करने की कोशिश करती जा रही हूँ। अब धनु राशि की बारी है। 2026 धनु राशि वालों के लिए कैसा देखिए, होगा? धनु राशि जैसे उसके नाम में ही है धनु राशि, धनुष लेके खड़े रहते हैं हमेशा लड़ने के लिए, एक वॉरियर की तरह, और एक अच्छे मैं बोलूँगी बहुत स्वभावी भी होते हैं। मतलब एक स्वाभिमान इनके अंदर होता है, एक मैं इनके अंदर होती है कि मेरे को करना है, करेज होता है जिसको हम बोलते हैं ना, कि लड़ने की भावना बहुत ज़्यादा है इस इंसान में, कुछ ना कुछ करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तो इस इंसान में ना दो पर्सनालिटी होती हैं इसकी। हमेशा धनु राशि वाला ना घर में भी मशक्कत कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को प्रूव करने के लिए, और बाहर भी बॉस को प्रूव करने के लिए भी उसको दिक्कत आ रही होती है। तो उसको क्या करना है, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है, विष्णु जी की आराधना, खाटू श्याम मंदिर में विजिट ज़रूर करके आनी है, और अपने ऊपर ना हमेशा राहु की, जिसको कहते हैं दुष्प्रभाव, नहीं आने देना है। राहु के दुष्प्रभाव कैसे होते हैं? वॉशरूम में फ़ोन नहीं लेके जाना आपको कभी भी। वॉशरूम में बहुत फोन, बड़ा मुश्किल काम बता दिया आपने धनु राशि वालों को। आपको अगर वॉशरूम में फ़ोन ले जाओगे ना, आपका सारा बैंक बैलेंस सब खाली हो जाएगा। तो वॉशरूम में फ़ोन तो किसी को भी नहीं ले जाना चाहिए, बट धनु राशि को बहुत ज़्यादा संभल के रहने का ज़रूरत है। और 2026 आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वॉशरूम को साफ सुथरा खुद रखना है, नीट एंड क्लीन खुद करना है। आप मेल हैं तब भी, फीमेल है तब भी, क्योंकि राहु खुद से सफाई करना है। कहा जाता है राहु का वासना शालिनी जी वॉशरूम में है हमारे, और जगह पे तो हम अगरबत्ती, धूप बत्ती, फ्रेगनेंस सब कुछ कर रहे हैं, बट हम वॉशरूम को इतना ज़्यादा नहीं तवज्जो नहीं देते ना, कि वॉशरूम ही तो है, छोड़ो जाने दो। अगर आप अपने वॉशरूम को खुद से क्लीन करना शुरू कर देंगे, और खास तौर से WC जो उसका पॉट होता है उस पर हार्पिक लगा के या कोई भी ब्रांड का टॉयलेट क्लीनर लगा के साफ करना शुरू कर देंगे, तब भी आपका राहु अच्छा हो जाएगा। और धनु राशि वाले के लिए राहु को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये साल, नहीं तो आपके ऊपर तांडव सर पे करके नाचेगा। 12 राशियां होती हैं, उसमें ये 9वीं धनु राशि, और सबसे ज्यादा कठिन उपाय इसी का आपने बता दिया है कि वॉशरूम में फोन नहीं लेके जाना है। अब मैं चाहती हूँ ये कठिन उपाय के साथ, मैं तो इसको कठिन ही मानूंगी आज के दौर में, कठिन के साथ साथ कोई सरल उपाय भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, सरल उपाय बता देती हूँ। स्वीपर्स होते हैं हर सोसाइटी में, कहीं ना कहीं यहाँ जहाँ पे भी हम रहते हैं कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, मजदूर स्वीपर है ना, उसको नील खरीद के दे दीजिए। जो लिक्विड वाला नील आता है ना, वो खरीद के दे दीजिए। नहीं खरीद के दे सकते, किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके किसी ड्राइवर के साथ या किसी के साथ भी, किसी के हाथ भी आपने हाथ लगा दिया बस उस चीज़ पे, हार्पिक हो गया, कोई भी टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीन करने वाली चीज़ हो गई, उसको आपने किसी भी पब्लिक टॉयलेट में जाके छोड़ के आ जाना है। ये तो कर सकते हैं, बहुत ईजी है। या आप खुद भी नहीं करेंगे, किसी को भेज देंगे तब भी चल जाएगा। और उसके साथ कोई ना कोई दक्षिणा आपको देनी है ज़रूर। 100 रुपये दे दो, 500 दे दो, 1000, जो आपकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दे दीजिए। आपका राहु बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगेन आपको अपने वॉशरूम में जब भी नहा के निकले तो हमेशा वाइपर ज़रूर लगा दें, ये तो कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये धनु राशि वाले कर लेगा तो बहुत बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। अब धनु राशि वालों मुझे कमेंट करके ये बताओ कि टॉयलेट में फोन नहीं ले जाने वाली रेमेडी आपको ज्यादा आसान लगी, या पब्लिक टॉयलेट में आपको फिनाइल या टॉयलेट क्लीनर जो है वो वहां पे देना और साथ में दक्षिणा 100-200 कुछ रुपए देना, ये आपको ज्यादा आसान लगा? दोनों में आसान क्या है वो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। अब मकर राशि की ओर आगे बढ़ते हैं। 2026 मकर राशि वालों का। देखिए, मकर राशि के लिए ना सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि ये साल उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत 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 अच्छा रहने वाला है। उनको बस अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है और काल भैरव की साधना करनी है। काल भैरव के टेम्पल में विजिट करें तो बहुत अच्छा है। मैं तो अभी उज्जैन होके आई तो महाकाल गई थी, और जब महाकाल के दर्शन करते हैं तो बोला जाता है कि
कोतवाल के दर्शन कैसे नहीं करोगे, है ना। सही बात। तो आप महाकाल जब भी जाएं तो बहुत अच्छा है, भैरवनाथ का टेम्पल वहाँ ज़रूर जाएं। हाँ। अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आपकी एनर्जीज उनकी एनर्जी से अलाइंड हो जाएगी, और जो शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला था ना ये साल, वो नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा उपाय, सरल उपाय कि आप कभी भी जाएं ये साल में 2026 में या 2025 में भी अगर आप कर लेंगे इस उपाय को तो आपका 2026 सॉर्ट हो जाएगा। रेमेडीज हम इसीलिए बताते हैं और इसीलिए पॉडकास्ट पहले रिलीज करते हैं आप और हम बैठ के, क्योंकि व्यूअर्स उससे पहले ही वो उपाय कर ले। सही बात। ऐसा जरूरी नहीं कि 2026 का ही वेट करना है, 31 तारीख खत्म होगी तो हम 1 तारीख से गिनेंगे। आपको जो चीज़ें करनी है ना आप आज से उसकी तैयारी कर दीजिए। कहा जाता है शालिनी जी, जब भी कोई इंसान आता है ना उसके आने की आहट हमें पहले से ही सुनाई देने शुरू हो जाती है। जो अभी ये दिल्ली में इतने सारे चीज़ें हुई हैं, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ है उसकी आहट आपको पहले से ही सुनाई दे रही है। खत्म होते होते साल आपको क्या कुछ दे के जाएगा आपको मालूम भी नहीं है, राइट। तो आपको अपने ग्रहों को खुद से ठीक करना है, अपने जो ग्रह की जो परिस्थिति है उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है, किसी की नहीं है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ आपको बता सकता है, आपको करना खुद पड़ेगा। तो काशी विश्वनाथ जाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। आप काल भैरव की, शिव जी का ही रूप है, तो शिव टेम्पल में जाएंगे तब भी उतना ही अच्छा है। हाँ। आप अगर भैरवनाथ के टेम्पल में जाएंगे, क्योंकि उनकी ऊर्जा कलयुग में ज़्यादा मान्यता रखती है, तो आप उनसे अलाइंड हो जाएंगे, उनके टेम्पल में चले जाएंगे, विजिट करके वहाँ पे पूजा करवा देंगे भैरवनाथ की। आप देखिए आपका 2026 कितना सुंदर हो जाएगा। हालांकि एक चीज़ बहुत अच्छी मैं आज के दौर में देख रही हूँ भावना जी, जो मुझे लगता है मैं शेयर अपने व्यूवर्स के साथ भी करूँ, कि आज के कुछ साल पहले तक जब विंटर वेकेशन होता था और न्यू ईयर वाली पार्टीज़ का समय आता था तो लोग ज़्यादातर गोवा जाते थे, क्लब में जाते थे। अब बीते 4-5 सालों से हम देख रहे हैं कि न्यू ईयर की जो पार्टी है या वो जो विंटर वेकेशन का टाइम है, लोग या तो वाराणसी जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, वृंदावन मथुरा जा रहे हैं। तो ये अब समय मुझे लगता है बहुत सटीक आ भी गया है। जब आपका 24-25 दिसंबर से स्कूलों में भी विंटर वेकेशन हो जाएगी, आपके ऑफिस में भी छुट्टी मिलेगी, तो ये बहुत सटीक समय है कि भावना जी आपको जहाँ जहाँ मंदिर में जाने के लिए कह रही है आप वहाँ जाके दर्शन भी कर लीजिए, पुण्य लाभ भी ले लीजिए, रेमेडी भी हो जाएगी। न सिर्फ 2025 का अंत बल्कि 26 की शुरुआत भी बहुत शानदार रहेगी आपकी। अब 2 राशि बची है, कुंभ और मीन, और इन दोनों ही राशियों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो कुंभ राशि के लिए 2026 कैसा होगा? देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसको आप जितना देते रहेंगे ना वो अपने अंदर समेटता रहेगा, अंदर ही अंदर खाता पीता रहेगा, पर किसी को बोलेगा नहीं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता इंसान, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता और कठिन कहते हैं ना कर्म करने वाला, कर्म प्रधान इंसान होता है। शनि का ही है ना नंबर, तो उसको ऐसा चाहिए कि हाँ बस मैं कर्म करता रहूँगा, घर में मेरी कोई अप्रिसिएशन हो रही है तब भी ठीक है, नहीं हो रही तो कर्म तो करना ही है। तो मेहनती बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपके पार्टनर है ना तो आप उनको बिल्कुल खोइएगा मत, बिल्कुल उनको संभाल के रखिए, उनको कभी रुलाइए नहीं, कभी को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कर्म प्रधान इंसान है तो उसको घर में हमेशा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। जितना आप उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, कपड़े ला के देंगे तो वो कपड़े तभी तक पहनेगा जब तक उसको ला के कोई ना दे, जब तक उनको बोला ना जाए कि आप कपड़े खरीद लीजिए, शॉपिंग कर लीजिए, शादी आ रही है घर में तो इस तरीके के इंसान होते हैं। तो क्या करना चाहिए उनको? शॉपिंग ये साल करनी चाहिए खूब, कुंभ राशि वालों को। हाँ, बिना किसी के कहे आपको खुद के लिए अपना राशि जो है बोलती है कि मेरे को नहीं करनी है, बट आपको उसको पुश करना है। मन तो करेगा कि नहीं करनी है, छोड़ो जाने दो, हाँ। आलसी होंगे उस चीज़ में, बट आपको करनी पड़ेगी। अगर कुंभ राशि वाले ने ये कर लिया तो आप देखना कि आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो आप कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ रहे हो ना, लग्जरी में कमी आती है। एक इंसान है, हम कहते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत कर रही हैं, मेहनत तो सबसे ज़्यादा रिक्शे वाला करता है। मेहनत तो आप सदर बाजार में कभी जाके देखिए, कितना भारी सामान उनके कंधों पे होता है और वो रिक्शा खींच रहे होते हैं, तो आपको दया आ रही होती है। इतनी चिलचिलाती हुई जून जुलाई की गर्मी में आप कभी बॉम्बे जाइए, ऑटो वाले रिक्शे वाले भैया को देखिए, आप देखेंगे कि कितनी मेहनत इंसान कर रहा है। तो मेहनत की कोई सीमा नहीं है, बट मेहनत वाले के पास पैसा तो है ही नहीं, हाँ है ना। उनकी सैलरी तो हमारे कितनी भी सैलरी कमा लेगा वो इंसान, वो हमारे से तो कम्पीट नहीं कर पाएगा ना। और हम किसी को नीचा भी नहीं दिखा रहे हैं, बट हम ये बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, अपने ऊपर लग्जरी पे, अपने पैसों पे थोड़ा सा एक्सपेंडिचर जो है ना आपका, एक्सपेंड उस पे करिए जो आपको चाहिए लग्जरी। आपको अपने लिए कपड़े लेने चाहिए, आप अच्छी घड़ियाँ पहनिए, अच्छे परफ्यूम्स लगाइए, अपनी ब्यूटी एनहांस करने के प्रोडक्ट्स खरीदिए। कंजूसी अपने लिए मत करिए, घर के लिए तो नहीं करते हैं वो लोग, अपने लिए करते कुंभ राशि वाले। ये सबसे शानदार रेमेडी मुझे अभी तक की 11 राशियों में कुंभ राशि की लगी मेरी कुंभ राशि की हो रही है। नहीं, मेरी कुंभ राशि है। अरे वाह, हाँ, ये बहुत शानदार रेमेडी है, क्योंकि पहले आपने लोगों को बताया है कि पैसे कम खर्च करो, ज्यादा मत खर्च करो, बचा करके रखो। कुंभ राशि वाले शॉपिंग करो शानदार, बहुत अच्छा साल रहने वाला है और कुंभ राशि के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें भरते हैं ना अपने अंदर, इमोशंस भर लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया भर लेंगे, बट किसी को पलट के जवाब नहीं देते। शायद आप भी ऐसा करती होंगी कि मैं कुछ बोलती नहीं हूँ किसी को, मुझे पता है। तारीफ खुद नहीं करूंगी ना अरे आप ऐसी है, मैं जानती हूँ आपको, बहुत समय हो गया अभी जानते हुए, आप ऐसी ही हैं, आप बहुत स्वीट हैं, बट हाँ
आप अपनी लग्जरी पे पूरा खर्च करती है, वो गलत हो गया यहाँ पे। शायद आप बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलती हैं तो आपको पहले से पता ही रेमेडी मालूम है। हाँ, तो आपको करना चाहिए, जितना आप स्पेंड करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा, और ये साल आपके लिए बहुत लग्जरी लेके आने वाला है। पैसा जो है बहुत बम्बार्डिंग में आपको पैसा मिलने वाला है, तो आप स्पेंड करिए, आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये चीज़ लिख के देती हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ खर्चा पे सोचना है और अपने ऊपर करना है, अपनी बीवी पे, अपने पति पे, किसी पे नहीं करना, अपने ऊपर करते रहो बस। फिर देखो बल्ले बल्ले हुई कि नहीं, आप करके देखिएगा, आजमाइएगा और मुझे बताइएगा जरूर। ठीक है, और कुंभ राशि वालों आपको भी कमेंट करके बताना है। मैं तो पर्सनली भावना जी को बता दूंगी, पर आपकी बात भावना जी तक तब पहुंचेगी जब आप कमेंट करेंगे और वो उसको पढ़ेंगी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि बस जैसी जनवरी की शुरुआत हुई आपने पैसा खर्च करना और लग्जरी के ऊपर शुरू किया या नहीं किया, वो आप कमेंट कीजिए। अब अंतिम राशि है मीन राशि। मैं कुंभ राशि वालों के लिए आप कोई पूजा पाठ की रेमेडी नहीं ले रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी रेमेडी मिल चुकी है। अब मीन राशि का बताइए। देखिए, मीन राशि मेरी खुद की राशि है, जिसके ऊपर मैंने बोला, अभी आपने भी बोला कि 7.5 चालू है, और 7.5 में जो मैं इतने पॉपुलर हुई हूँ वो 7.5 में ही हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसी राशि है जो बहुत ब्यूटीफुल है और गुरु की राशि है, जो हमेशा गुरु का साथ होता है। तो कहा जाता है 5 के 5 आपके जो 5 के 5 ग्रह है ना, आपके कंट्रोल, आपकी मुट्ठी में आ जाते हैं, ऐसा बोलते हैं। जिसका गुरु प्रधान होगा ना, जिसकी भी कुंडली में गुरु अच्छा होगा, अच्छी स्थिति पे बैठा होगा, या जो गुरु में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, जैसे मैं शिव जी में रखती हूँ, तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। राहु केतु शनि सब इधर उधर हो जाएंगे आपके, बट वो इंसान नेम फेम कमाएगा ही कमाएगा। हल्दी का तिलक जैसे मैं लगाती हूँ, हल्दी का तिलक लगाइए, एक यहाँ पर, एक कंठ पे, एक नाभि पे, 3 जगह पे। और विष्णु सहस्त्र नाम ज़रूर पढ़ना है, ललिता सहस्त्र नाम ज़रूर सुनिए। पढ़ तो नहीं सकेंगे, बहुत लंबा होता है, ज़रूर सुनिए, आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाएंगे। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें पूरी होती है, क्योंकि आपके पीछे एक सुप्रीम पावर चलती है। तो मैं तो हमेशा फील करती हूँ कि मेरे पीछे शिव जी का हाथ है। मुझे लगता है जितने मेरी राशि वाले हैं वो सब भी फील करते हैं कि हाँ, मीन राशि के साथ हमेशा कोई ना कोई चल रहा है, एक पावर चल रही है। तो आपको डरना घबराना किसी से नहीं है। आपका ये साल बहुत बढ़िया जाने वाला है, बट इमोशनल नहीं होना। इमोशनली आप वीक हो जाते हो। धोखे ना हम लोगों को इमोशनल होके ही बेवकूफ़ बना सकते हो, वैसे तो आप बना नहीं सकते, बट इमोशन जहाँ पे भी आ जाएंगे ना तो हम पिघल जाएंगे, मीन राशि वाले। तो मुझे लगता है इमोशन थोड़ा साइड में रखते हैं अभी, और खूब सारा पैसा छापने की जो मशीन है ना वो लगा लेते हैं अपने घर में, और खूब सारे पैसे, बहुत सारा नेम फेम सब कमा सकते हैं। सिर्फ विष्णु सहस्त्र नाम सुनना है, विष्णु टेम्पल में विजिट करना है, माँ काली की एनर्जी, ऊर्जा अगर आप ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। दुर्गे माता के जितने टेम्पल्स होते हैं ना, जिनको हम शक्तिपीठ बोलते हैं, अगर आप उनमें विजिट कर सके, मज़ा आने वाला है। माँ बगलामुखी की मैं इतनी पूजा करती हूँ और बोलती हूँ, अपने सारे क्लाइंट्स को बगलामुखी टेम्पल भेज देती हूँ। आप बगलामुखी के एक दिन दरबार में जाके देखिए, क्या मज़ा, क्या ऑरा है वहाँ का। अगर आप वहाँ पे हवन करा लेते हैं तो आपको क्या एनर्जी फील होती है शालिनी जी, आपके सारे शत्रु नाश। और शत्रु कौन है हमारा कॉम्पिटिटर, हमारे साइड में बैठा हुआ बॉस, हमारे साइड में टेबल में जिसका भी कैबिन है वो हमारा शत्रु है आजकल। शत्रु कोई ऐसा युद्ध करने वाला शत्रु थोड़ी ना है फिजिकल, बट आपका शत्रु वही है जो आपसे जलता है, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार। तो उनसे बचने के लिए बगलामुखी माता के टेम्पल में आपको मीन राशि वालों को ज़रूर जाना है। तो इतनी सारी धार्मिक यात्राएं आपके लिए हैं, पूरा 2026 भी आपके पास है, 2025 भी अभी थोड़ा सा बचा हुआ, आप वो भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं पूछना चाहती थी कि वो लोग जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते, शायद कुछ व्यूवर ऐसे भी होंगे जिन्हें पढ़ने में, क्योंकि संस्कृत में विष्णु सहस्त्र नाम और ललिता सहस्त्र नाम दोनों है, या जिनके पास समय कम है, तो उनके लिए भी कुछ आसान सा है क्या? उनके लिए आप यूट्यूब पे चला दीजिए। मेरे पास समय नहीं होता शालिनी जी, क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, हफ्ते में 3 दिन तो फ्लाई कर रही होती हूँ, अभी हम बात कर ही रहे थे ऑफ कैमरा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ सुनना है, यूट्यूब पे चलाना है, डाउनलोड करके रख सकते हो तो बहुत बढ़िया। नहीं तो यूट्यूब सबके पास अवेलेबल है आजकल, सबके पास 5G नेटवर्क आ चुका है हर फोन में, बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हैं अभी हमारे पास। सुन लीजिए, मैं खुद सुनती हूँ, पढ़ेगा कौन अभी आधे घंटा बैठ के, 45 मिनट्स बैठ के, तो आप सिर्फ सुन लीजिए। सुनने मात्र से आपके सारे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे। जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे, पैसा आएगा, गाड़ी आएगी, सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ सुनना है उसको। 43 डेज सुनिए, पीरियड्स में भी सुनिए, आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा। 43 डेज बाद बताइए मज़ा आया कि नहीं, कमेंट करके। 100% मज़ा आने वाला है। 100 लोग करेंगे तो 100 के 100 को फ़ायदा होगा। ठीक है, हम इंतज़ार भी करेंगे लोगों के कमेंट का, क्योंकि हमने श्री मंदिर ऐप की बहुत ज़्यादा चर्चा की है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। आप अगर चाहें डाउनलोड करना तो उस लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। भावना जी, ये चीज़ हमेशा आपकी मुझे अट्रैक्ट करती है, अच्छी लगती है कि आप बहुत हंसते हुए जो मुश्किल समय आने वाला है वो भी बता देती हैं, तो उसका एहसास हमें नहीं होता है। और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी प्यारी रेमेडीज़ आप देती हैं। खासकर ये पहली बार मुझे पूजा पाठ, धार्मिक और मंदिरों वाली जो रेमेडी मिली है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव।